याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तस्तमीश्वरम् गुणगण पारावारं सारं रमणीयतावतां जगति हारं मधुर विहारं वकुरनिवारं मनः स्मरता। रविवासरीय गीता प्रवचन के अत्यंत सुधी श्रोतृवृंद, आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो परंपरा प्रारंभ की, इस वर्ष संस्कृतेतर विद्वानों को भी सुनने के अवसर हमको प्राप्त हों, और इस क्रम में हमने सामाजिक विज्ञान संकाय से, विज्ञान संकाय से, किसी राजनीति के क्षेत्र से, किसी चिकित्सा के क्षेत्र से, विधि के क्षेत्र से कई विद्वानों को आमंत्रित किया और आमंत्रित करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे बीच जो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर सुब्रतो भट्टाचार्य जी। आचार्य सुब्रतो भट्टाचार्य। ओम वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरं खादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सबसे पहले पुण्यश्लोक मालवीय जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए मुझे यहाँ बुलाने के लिए गीता समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से प्रोफेसर मृत्युंजय तिवारी जो मेरे अनुज हैं, प्रोफेसर तिवारी जी, प्रोफेसर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर पांडे जी, प्रोफेसर चौधरी जी, जो अन्य विद्वज्जन यहाँ उपस्थित हैं, सबको प्रणाम और विद्यार्थियों को शुभेच्छा, शुभकामनाएं। मैं पहले ही ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस विषय में कुछ अनधिकार चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। इस व्यासपीठ का में बैठने की योग्यता मेरी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और अध्यापक हूँ, तो मुझे कुछ अगर कहा जाए तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि जो मेरी योग्यता है उतना मैं पूरा करूँ। बस इसीलिए आया हूँ, और नहीं तो मेरी योग्यता नहीं है कि जिस पीठ पर अभी प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने कहा कि कभी मालवीय जी बैठ करके गीता प्रवचन करते थे और बड़े बड़े विद्वान जहाँ बैठकर गीता प्रवचन किए, तो मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, कोई वहाँ मेरी योग्यता नहीं है। अब मुझे कहा गया है गीता के बारे में कहने के लिए, तो पहली बात यह है कि गीता है क्या। गीता है क्या? हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब युद्ध प्रारंभ होने को था, तो अर्जुन विषादग्रस्त हो गए और उनको लगा कि ये युद्ध से हम अपने ही स्वजनों को मारने वाले हैं, तो ऐसे युद्ध से क्या फायदा है और ये नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अस्त्र का त्याग कर दिया, और ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं, जिसको गीता का उपदेश करते हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। लेकिन इसमें है क्या? तो पंचम अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, इमं विवस्वति योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवि ब्रवीत। यह जो योग है, यह मैं विवस्वान को बोला था, विवस्वान से इक्ष्वाकु को गया, इक्ष्वाकु से परंपरा से आगे चलता गया, लेकिन बहुत समय के प्रभाव से धीरे धीरे यह लुप्त हो गया। उसी योग को मैं दोबारा तुम्हें बोल रहा हूँ। तो ये भगवान स्वयं कहते हैं। और गीता के बारे में अन्यत्र कहा गया है, सर्वो परिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। जो सारी उपनिषद है उनको अगर गाय मान ले, तो उनका जो दुग्ध है, वो जो दूध है, वो गीता का उपदेश है, और दूहने वाले जो है भगवान श्री कृष्ण है। इसका मतलब यह है कि गीता में कोई नई बात नहीं कही गई है, लेकिन जो सारे उपनिषदों का, जो वेद के ज्ञान कांड का जो भी सार है,
उसको भगवान ने एक जगह करके अर्जुन को उपदेश दिया। तो ये है गीता। अब गीता पाठ क्यों करना चाहिए? तो इसके जो अलग अलग अध्याय हैं, अगर उनका नाम आप देखें तो समझ में आ जाएगा क्यों पाठ करना चाहिए। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग। तो इस तरह से सबका जो है सबकी बात कही गई है। जैसे ज्ञान योग की बात कही गई है, तो ज्ञान के लिए कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ह्य विद्यते। तो ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ नहीं होता। ऐसे ही जो है कर्म के बारे में कहा गया है, हम लोग उसको विस्तार से देखेंगे। लेकिन जैसे कर्म और कर्मफल, तो उसमें कहा गया है कि नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। तो ईश्वर जो है किसी का पुण्य या पाप को ग्रहण नहीं करता, जो करने वाला है वही उसको फल भोगता है। यानी अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। ईश्वर न तो लेता है न देता है। ऐसे ही भक्ति योग के बारे में कहा गया है कि क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। जो अव्यक्त है यानी जो निर्गुण ब्रह्म है, उनकी उपासना करना बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, मन है, वो ब्रह्म उससे परे है। तो जिसको हम सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसकी उपासना कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए क्या कर सकते हैं, जो साकार रूप है भगवान का, उसके प्रति भक्ति कर सकते हैं। ये आसान तरीका है। तो इस तरह से सभी मार्ग, अलग अलग मार्गों को बताया गया है गीता में। और एक बात और भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अगर एक बात हमें सामान्यतः समाज में कहा जाता है सभी धर्म बराबर हैं। इससे मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन सभी धर्म बराबर कहते समय हमें सभी धर्मों के बारे में थोड़ा जानना भी चाहिए। कोई धर्म कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे, या तुम्हें मार दिया जाएगा, या समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि हमने तुम्हें सब कुछ बताया और अब तुम जो चाहो वो करो। तो यहाँ पर अनुशासन है, शासन नहीं है। प्रेम है लेकिन डर नहीं है। जो एक अंग्रेजी में शब्द है गॉड फियरिंग, उसका कोई संस्कृत में या हिंदी में कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ ईश्वर को प्रेम किया जाता है, भक्ति की जाती है, उसे डरा नहीं जाता है। बल्कि एक शब्द है धर्मवीर। धर्म डरपोक टाइप का कोई शब्द नहीं है। तो दोनों जो दृष्टियां हैं वो भिन्न है। अब मुझे कहा गया है तृतीय अध्याय कर्मयोग के बारे में कहने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। उसमें वो पूछते हैं कि आपने कहा कि कर्म से ज्ञान बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे क्यों इस घोर यानी भयानक युद्ध में ढके हुए हैं? क्यों आप युद्ध कर रहे हैं कि मैं युद्ध करूं? अगर ज्ञान बड़ा है तो अब प्रश्न ये है कि क्या कहा था भगवान? तो द्वितीय अध्याय में आता है कि उन्होंने स्थित प्रज्ञ की बात कही थी कि जो स्थित प्रज्ञ है वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है और उनके पास कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है। उसका एक उदाहरण भी उन्होंने दिया था। उदाहरण क्या था कि यदा संहरति छायं पूर्वोक्तानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है और जो उसका जो कवच है उसके अंदर खींच लेता है, तो वैसे ही अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को जो स्थित प्रज्ञ है वो अपने अंदर समेट लेते हैं तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंद्रियां क्या है, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। उनको अगर हम बंद कर लें तो फिर स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति हो जाती है।
तो इस बात से वो थोड़ा सा संदेह में आ गए अर्जुन, और इसलिए वो पूछने लगे कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे भयानक काम में क्यों नियुक्त कर रहे हैं। तो इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, और यहाँ से ये शुरू होता है कि वो कहते हैं कि दोनों रास्ते हैं, सांख्य योग का जो कि ज्ञान मार्ग दिखाता है, दूसरा कर्म योग का जो कि कर्म का मार्ग दिखाता है। दोनों मार्ग हैं, और आगे 5वें अध्याय में ये भी कहा गया है कि ये दोनों मार्ग एक ही है। सांख्य और योग जो है ये अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन इस अध्याय में दोनों का अलग अलग विवेचन किया गया है, कर्मयोग को अलग से बताया गया है। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि कर्म से मतलब क्या है। हम कोई काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कुछ फल होता है। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल होगा। और जैसा हमने अभी कहा कि वो ईश्वर कोई कर्म फल लेता नहीं है, न देता है, जो हम करेंगे वो पाएंगे। तो जो भी हम अच्छा कर्म करेंगे उसका भी भोग करना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे उसका भी भोग करना पड़ेगा। और भोग जो है वो शरीर के माध्यम से होता है, यानी हम अच्छे कर्म भी करते रहेंगे तो हमें उसको भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए। तो जो हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, जीवन के जो 4 लक्ष्य बताए गए हैं, उसमें जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष, यानी जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा पाना। तो ये छुटकारा हमें तभी कैसे मिलेगा, जब तक हम कुछ काम करते रहेंगे तो उसका फल भोगने के लिए शरीर चाहिए। तो इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। अच्छा कर्म करने पर अच्छा फल जरूर पाएंगे, लेकिन फिर उसको भोगने के लिए हमें शरीर की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें वो शरीर से ही हम भोगेंगे। और फिर अगर उसी बीच में कुछ गलत काम किए, कुछ बुरा काम किए, तो फिर उसको भी भोगना पड़ेगा, कष्ट भी भोगना पड़ेगा। तो इस चक्र से, कर्म चक्र से या इस कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है। तो मुक्ति, और एक बात और भी है कि जो अच्छा कर्म और बुरा कर्म है उसका फल एक दूसरे को काटता नहीं है। यानी हमने कुछ अच्छा कर्म किया या कुछ बुरा कर्म किया, फिर कुछ अच्छा कर्म कर दिया, तो ये नहीं है कि उससे उसकी भरपाई हो गई, ऐसा नहीं होता है। एक इसी महाभारत में एक घटना हम लोग सब जानते हैं कि युधिष्ठिर ने युद्ध के समय द्रोण को एक अर्धसत्य कहा था, अश्वत्थामा होता, तो वो पाप था। युधिष्ठिर जो है कभी झूठ नहीं बोले और कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो उनको स्वर्ग मिलना था। लेकिन इस छोटा सा जो अन्याय किया उसके लिए उनको नरक दर्शन करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो उनके जो पाप की जो बहुत बड़ी संपत्ति थी उसमें से थोड़ा सा कम करके इसकी भरपाई हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो जो भी हम करेंगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि कर्म चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन मुक्ति की बात ही है कि कैसे हम ब्राह्मी स्थिति को पाए, कैसे परमात्मा को लाभ करें, कैसे ब्रह्म को प्राप्त करें। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो नैष्कर्म्य है, यानी कर्म न करना, अगर कर्म नहीं करेंगे तो उसका कोई फल भी नहीं होगा। तो अगर हम ये सोचे कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल नैष्कर्म्य की स्थिति में रहेंगे और या सब कर्म त्याग कर देंगे, तो फिर हम इस चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नैष्कर्म्य जो है वो सिद्धि प्रदान नहीं करता है। दूसरी बात कि अगर हम सब कर्मों को त्याग कर दें तो उससे भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता जिसमें हम कोई कर्म नहीं करते। कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं। हम जो देख रहे हैं अगर, तो वो भी एक कर्म है। हमारा जो इंद्रिय है नेत्र, उसका वो वही काम है देखना, तो हम देख रहे हैं। कोई आवाज हम सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, तो वो हमारे कार्य का वो वही काम है, सुन रहे हैं। भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं, तो ये सभी कर्म है। तो ये सभी कर्म करते रहते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर का जो नियम कर्म है वो होता रहता है। तो इसलिए कर्म का त्याग करना संभव नहीं है और इससे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो अब
सांख्य दर्शन में, सांख्य कारिका में कहा गया है, स्वांग स्वांग प्रतिपद्यन्ते परासारा कुत हेतुका मृत्यु, यानी जो भी हमारे जो 24 तत्व हैं, उनके जो गुण है वो होते रहेंगे, उनको हम जो है रोक नहीं सकते। और अगर हम सिर्फ अपने कर्मेंद्रियों को रोक करके सोचे कि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो रहे हैं, यानी हाथ पैर रोक लिया, बैठ गए, लेकिन मन को नहीं रोक पाए, तो ऐसी स्थिति को मिथ्याचार कहा जाता है। ये ढोंग है, पाखंड है कि हम सोचे कुछ लेकिन बाहर दिखाएं कि हम बैठे हुए हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सदाचारी हैं, तो वो पाखंड है, वो ढोंग है। ऐसे इस तरह के संयम से कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम मन को संयमित करें, यानी मन से प्रारंभ करें और मन हमारा संयमित हो जाए और फिर उसके द्वारा फिर कर्मेंद्रिया जो है धीरे धीरे नियंत्रित हो जाए, तो फिर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए सभी मनुष्यों को अपना जो नियत कर्म है वो अवश्य करना चाहिए, उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और यहाँ भगवान ने ये भी स्पष्ट किया है कि जो यज्ञ रूपी कर्म है उसको करना कर्तव्य है, उसको करना ही है, और उसके अलावा जो कर्म करते हैं तो उससे हम कर्म के बंधन में बंधते हैं, लेकिन यज्ञ वाले जो कर्म है उससे हम बंधन में नहीं बंधते। अब यज्ञ क्या है? हमारे आचार्यों ने 5 तरह के महायज्ञ की बात की है। देव यज्ञ, जो देवताओं को हम अर्पित करते हैं, ऋषि यज्ञ, अध्ययन अध्यापन है, पितृयज्ञ, पितरों को जो हम श्रद्धा श्राद्ध करते हैं, नृयज्ञ यानी अतिथि की सेवा, और भूत यज्ञ यानी जो दूसरे जीव जंतु हैं उनकी सेवा। ये सब मिलाकर के ये हमारे कर्तव्य बनते हैं, तो इनको अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद जो अगला श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि अगर आप यज्ञ करते हैं और उसके द्वारा देवताओं को आप समृद्ध करते हैं, तो अब ये देव यज्ञ की बात हुई, देवताओं को अगर आप समृद्ध करते हैं तो इसके बदले में देवता भी आपको समृद्ध करते हैं, और इस तरह से परस्पर आप एक दूसरे को समृद्ध करते हैं, और अंत में आपको परम श्रेय की प्राप्ति होती है। अब जैसे ये सामान्य बात है कि तिरुपति मंदिर में, बालाजी मंदिर में जाते हैं और ये विश्वास है, ये मान्यता है कि 100 रुपया अगर दिए तो वहाँ से 100 गुना होकर के वापस आएगा। कुछ ऐसी ही बात ये लगती है। इस पर मैं बाद में कुछ चर्चा और करूँगा, लेकिन ये हमारी परंपरा में है। हम लोग अपने घरों में भी जो भी हमारे इष्ट देव है उनको भोजन के पहले कुछ निवेदन करते हैं, कुछ भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद ही प्रसाद भोजन करते हैं। तो यही बात कही गई है। इसका फल क्या होता है? फल ये होता है कि एक जो यज्ञ के फल का एक चक्र चलता है, उसके बारे में ये कहा गया है कि जो अन्न है उससे सारे जीव, सारे प्राणी वो जीवित रहते हैं, और प्राणी में मनुष्य भी आता है, और मनुष्य जो है यज्ञ करता है। यज्ञ करने से वृष्टि होती है, पानी बरसता है, और फिर उस वृष्टि से फिर अन्न उत्पन्न होते हैं। तो ये एक चक्र है, और इस चक्र को चलेगा तभी सृष्टि चलेगी, इसलिए आपको यज्ञ जो है करते रहना चाहिए। श्रुति में कहा गया है, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिरन्नम तथा प्रजा। तो सूर्य से वृष्टि और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और उससे जो है प्रजा यानी प्राणी, सभी प्राणी जीवित रहते हैं। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो यज्ञीय कर्म है वो वेद के अनुसार है, वेद परमात्मा से उद्भूत है, और इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो कर्म है वो परमात्मा से ही उद्भूत है। तो परमात्मा और कर्म ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। इसी तरह कर्म का चक्र चल रहा है।
एक महाभारत में एक कथा है कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए तो उस समय वहां पर एक नेवला आ गया। उस नेवले का शरीर का आधा हिस्सा सोने का था, जैसा चमक रहा था, आधा जो सामान्य होता है वैसे ही था। तो उसको देख करके सभी बहुत आश्चर्य हो गए कि ये क्या है। तो इतने में नेवला बोला कि यहाँ हमने सुना है कि कोई यज्ञ हो रहा है और हमने किसी यज्ञ के जो अवशिष्ट जो अन्न है वो हमारे शरीर में लगा था, जिस हिस्से में वो सोने का हो गया, बाकी हिस्सा अभी पड़ा हुआ है। तो मैं खोज रहा हूँ कहीं वैसा दूसरा यज्ञ हो तो मैं पूरा मेरा इसी तरह हो जाए। तो सभी ने पूछा कि ऐसा कौन सा यज्ञ हुआ था जिसके कण लगने से आपका शरीर जो है वो सोने जैसा हो गया। तो उन्होंने कहानी सुनाई। वो बड़ा ही करुण कथा है। वो संक्षेप में इस तरह से है कि कोई गृहस्थ थे, वो जो है खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, कई दिनों तक उनको भोजन नहीं मिला था। एक दिन कुछ सत्तू उनको कहीं से भिक्षा मिली और वो सपरिवार उसको जो है भोजन करने के लिए आपस में बांटिए। इतने में एक अतिथि आते हैं। तो अतिथि यज्ञ हमने पहले ही कहा कि ये पंचमहायज्ञों में एक महत्वपूर्ण है। तो अतिथि को उन्होंने बैठा करके अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा जो है सत्तू दे दिया भोजन करने के लिए। अतिथि उसको भोजन कर लिए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। तो जो भी था पूरा उनको दे दिया गया और वो भोजन करके तृप्त होकर के चले गए। अब चूंकि ये जो लोग थे ये कई दिनों से भूखे थे और उस दिन भी उनको भोजन नहीं मिला, तो उस रात्रि को वो सारे उनके प्राण जो है चले गए। लेकिन वहां जो वो सत्तू के कुछ दाने जो भूमि में पड़े हुए थे, वही ये जो नेवला है उसके शरीर में लगा। तो यानी जो अतिथि यज्ञ है उसका एक क्या कहा जाए, एक ऐसा चमत्कारिक उदाहरण है जिसमें अपने प्राण भी त्याग दिए लेकिन यज्ञ को नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही उदाहरण हम लोग और भी दे सकते हैं। जो हमारे जब विदेशी शासन था तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो अपने प्राणों की आहुति दे दिए और वो जानते हुए कि मैं तो मर जाऊंगा, इसके बाद देश स्वाधीन हो, पराधीन हो, आजाद हो न हो, हमसे क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तो निस्वार्थ भाव से अपनी प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे। तो ये यज्ञ का जो है एक ऐसे उदाहरण है जो सर्वोत्कृष्ट है। तो ऐसे कई उदाहरण आते हैं और ऐसे कर्मों को करना चाहिए। इससे कर्मबंध में आदमी नहीं पड़ता है, व्यक्ति कर्मबंधन में नहीं बनता बल्कि उसकी मुक्ति हो जाती है। और हाँ, इसके बाद ये अवश्य ही कहा है भगवान ने कि जिसकी जो अपने में रत है, जो अपने से संतुष्ट है, स्वयं में संपूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसके लिए कोई करणीय कार्य नहीं है, उसको कुछ करना नहीं होता है। तो अपने से संतुष्ट का क्या मतलब है कि जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ स्वार्थ संबंध नहीं रखता है कि यहां से ये करने से मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा, ये भाव अगर न हो तो फिर वो अपने में संतुष्ट उसको माना जाएगा। तो जहां कोई स्वार्थ संबंध नहीं है और वो अपने में ही संतुष्ट होकर के जो योगी जीवित है, तो वो जो है संपूर्ण अनासक्त है और ऐसे ही अनासक्त व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगले श्लोक में राजा जनक का उदाहरण भी भगवान ने दिया कि जनक जैसे ऋषि लोग भी ऐसे ही थे। वो राजा थे, सारे कार्य करते थे, सब कर्म करते थे, लेकिन निस्वार्थ भाव से करते थे। तो इसलिए इस तरह कर्म करने से उनको सिद्धि प्राप्त हुई और वो कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। इसके अलावा इसका एक फल और भी है, वो ये है कि जो सामान्य लोग हैं उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो जो करते हैं, जो हम सामान्य लोग हैं उनको देखते हैं और फिर उनको
उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। तो अगर जो ज्ञानी व्यक्ति है, अगर वो ऐसे काम करते रहे, ऐसे कर्म करते रहे, तो सामान्य जन भी उससे प्रभावित होते हैं और फिर उनमें भी श्रेष्ठ गुण आते रहते हैं। भगवान स्वयं के लिए भी कहते हैं कि मेरे लिए कोई करणीय कर्म नहीं है, मुझे कुछ करना है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ करता हूँ। वो इसलिए कि ताकि मुझे देख करके लोग और लोग भी करें। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो फिर जो समाज का जो पतन होगा उसके लिए मैं उत्तरदायी हो जाऊंगा। तो समाज का पतन न हो, लोग सत्कर्म में लगे रहें, इसलिए जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको अच्छा काम करते रहना चाहिए। अब महाभारत के शांति पर्व में एक जगह कहा गया है, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता। तो मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता, ये क्या है? ये देखिए, ये सुनने से कुछ लोकायत दर्शन वाली बात लगती है कि जहाँ सिर्फ मनुष्य की बात की गई है, बाकी सारी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल पृथ्वी आकाश, देवी देवता, सबको मानते हुए भी फिर भी मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। वो इसलिए कि बाकी जो जीव जंतु हैं वो अपने लिए जीवित रहते हैं, लेकिन मनुष्य दूसरे का भला कर सकता है जो दूसरे जीव जंतु नहीं कर सकते। कुछ अपने से होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको हम भोजन करते हैं, अन्न के रूप में लेते हैं, लेकिन ये उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। कोई शस्य उत्पन्न हुआ तो वो उसकी इच्छा नहीं है या उसकी अनिच्छा नहीं है कि मुझे कोई भोजन करे या न करे, वो तो एक सामान्य सी बात है, चलता रहता है। लेकिन मनुष्य चाह करके ऐसा कर सकता है कि हम दूसरे का कल्याण, दूसरे की भलाई, दूसरे की सेवा कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है। और इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं उनको कोई कर्मबंध न होने पर भी, कोई स्वार्थ न होने पर भी, कोई आसक्ति न होने पर भी अच्छे कर्मों में वो रहते हैं, ताकि उनके प्रभाव से बाकी लोग भी प्रभावित हों और जो समाज है उसका उन्नति हो। हाँ, एक बात यहाँ पर और भी है कि जो अज्ञानी है उनको जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सिर्फ उपदेश दे करके उनको समझाने की कोशिश न करे। ये अक्सर होता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कि हम सभी चाहते हैं कि कोई दूसरा करे, दूसरे को बताते हैं। और ये सिर्फ धर्म के मामले में नहीं है। आप आज देखें कि पर्यावरण के मामले में हमारे यहाँ हमारे अध्यापक गुरुजी बैठे हुए हैं, पर्यावरण के मामले में सब लोग लगे हुए हैं कि लोगों को बताया जाए, लोगों में चेतना जागृत की जाए, लेकिन खुद क्या कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो है दूसरों को बताने से नहीं होगा, खुद ऐसा कर्म करे ताकि उसको देख करके जो अज्ञानी, जो कहा गया है अज्ञानम कर्म संज्ञानम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो जो विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति है वो जो युक्त है, जो युक्ति युक्त है, ऐसा करे कि उसको देख करके लोग प्रभावित हो और सत्कर्म के प्रति जागृत हो और करें। साथ में एक बात और भी होती है कि जो जिस योग्यता पर है हमें उसी योग्यता के लेवल पर जाकर, स्तर पर जाकर उनको समझानी होती है। जैसे कोई प्राइमरी पास बालक, उसको हम विश्वविद्यालय में लाके स्नातक स्तर की शिक्षा नहीं दे सकते, उनको समझ में नहीं आएगा। एक मजेदार कहानी बचपन में मैंने पढ़ा था कि बच्चा स्कूल में पढ़ के आया कि पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो अपने घर में जाकर किसी बुजुर्ग से, अपने दादी से ऐसे ही कहता है कि पृथ्वी जो है घूम रही है। तो अब जो दादी जी थी वो इस बात से अनभिज्ञ थी, उनको लगा कि ये शायद बता रहा है कि भूकंप हो रहा है, तो उनको लगा भूकंप हो रहा है, तो वो घबरा गई। तो बात यही है कि जो जिस स्तर का है वो उस स्तर से जाकर के बात करना या समझाना। और सबसे बड़ी बात है कि समझाने की सिर्फ बातों से ना समझाया जाए,
वैसे ही अपने आचरणों में लाया जाए और ऐसा ही कर्म किया जाए ताकि सभी लोग जो अज्ञानी भी हैं वो भी देख के सीखे। अच्छा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि समाज में सबका कल्याण। पहले ही कहा गया है कि जो कर्म है वो प्रकृतिजन्य है, यानी हमारी जो अंदर जो 10 इंद्रियां हैं और जो बाकी गुण हैं उनके कारण सारी जो है कर्म होते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को कर्ता समझने लगते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। और ये हम कर्ता क्यों समझते हैं? क्योंकि उन 24 गुणों में एक गुण अहंकार भी है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अहंकार मतलब मैं, यह बोध। तो ये जब मैं अपने आप को अहंकार, मैं करता हूँ, ये जब मैं समझने लगता हूँ तब जो है सारी समस्याएं होती है, तब आसक्ति होती है, तब स्वार्थ भी जुड़ने लगता है और तब जो है उसका फल भी भोग करना पड़ता है। अगर हम स्वार्थ को छोड़ दें, मैं कर रहा हूँ इस बोध को छोड़ दें, तो फिर उस कर्मबंध में नहीं पड़ते और उस कर्म का फल भी नहीं भोगना होता है। तो ये कैसे संभव है? तो भगवान ने कहा कि सभी कर्म जो है वो मेरे ऊपर संन्यस्त कर दो, मेरे ऊपर उसको जो है अध्यात्म चेतना के द्वारा संन्यस्त कर दो और निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर, और आशा रहित होकर के, निर्मम होकर के युद्ध में लग जाओ। अब देखिए शुरू में ही एक जगह आया था कि कर्म को त्याग करने से, कर्म संन्यास करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। लेकिन यहाँ भगवान फिर कह रहे हैं कि सभी काम जो है आध्यात्म चेतना के द्वारा मेरे ऊपर संन्यस्त कर दो और युद्ध में लग जाओ। तो दोनों बातें थोड़ी सी परस्पर विरोधी लगती है कि एक जगह कह रहे हैं कि कर्म संन्यास से कुछ नहीं होता, दूसरी जगह कह रहे हैं कि कर्म को मेरे ऊपर संन्यस्त कर दो। तो यहाँ पर बात यह है कि एक है त्याग कर देना बिना कुछ समझे, दूसरा ये है कि समझ करके ईश्वर को चेतना के द्वारा समर्पण कर देना। दोनों में अंतर है। जैसे एक काम हम कुछ मूर्खता वश कर दें तो वो दूसरा होगा, और वही काम हम समझ करके सही जगह पर करें तो उसका फल दूसरा होगा। कोई भूखा है लेकिन वो मूर्ख है, उसको दिख नहीं रहा है कि उसके बगल में भोजन रखा हुआ है, तो उसका वो कष्ट भोगेगा। लेकिन कोई भूखा व्यक्ति है, उसके पास भोजन है, लेकिन वो देखता है कि हमारे सामने एक दूसरा व्यक्ति जो है वो और भूखा है और कष्ट में है, उसको वो दान भी दे देता है, तो इन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर यही अंतर, यही कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि चेतना, अध्यात्म चेतना के द्वारा सभी कर्मों को मेरे ऊपर न्यस्त कर दो, मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, और फिर आशा रहित होकर के और निर्मम होकर के। निर्मम का मतलब क्या है? हम लोग निर्मम का सामान्य अर्थ लगाते हैं क्रूर, लेकिन निर्मम का अर्थ क्रूर नहीं है। निर्मम, मेरा नहीं है, यह समझ करके आप जो है काम करिए। और फिर युद्धस्व विगतज्वर, जो संताप है, चिंता है, उसको छोड़िए और युद्ध में लग जाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध में जो भगवान लगा रहे हैं उस युद्ध के फल के आशा, निराशी कह रहे हैं कि आशा को त्याग दो, सभी संताप छोड़ दो, निर्मम हो जाओ कि ये मेरा है, ये मेरा भाई है, मेरा शरीर है, या ये जो मेरे मित्र पक्ष में लोग हैं ये मेरे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, या शत्रु पक्ष में मेरे दादा और चाचा लोग हैं, ये सारी बातें भूल जाओ। निस्वार्थ होकर के तुम्हारा कर्म जो है वो युद्ध है और उसी तरह तुम युद्ध में लगो। अब इसके बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं कि अगर इसमें ये भी कहते हैं भगवान कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर के मेरे इस बात का पालन करता है, ऐसे ही जीवन यापन करता है, वो जो है दोष रहित होकर के सभी कर्मबंधों से मुक्त हो जाता है। और इसके विपरीत जो मुझे दोषारोपण करता है वो उस मूढ़ व्यक्ति का विनाश होता है। तो मुझे दोषारोपण का क्या मतलब है? ये हम सामान्य लोग अक्सर करते हैं कि भगवान मुझे ही ऐसा देना था, मैं ही मिला था इसमें दुख झेलने के लिए, ये सारे कष्ट मुझे ही झेलने पड़ रहे हैं। तो ये हम लोग अक्सर करते हैं कि भगवान ने मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया।
तो वो ईश्वर पर दोषारोप करने वाली बात नहीं है। अगर कहीं मैं फंसाऊं तो मेरे कर्मबंध से फंसा हूं, कोई मेरी दुर्गति हो रही है तो मैंने कुछ किया है जिसके लिए दुर्गति हो रही है। तो जो इस भावना रखता हो कि ईश्वर पर दोषारोप करे तो वो गुण उसका विनाश होगा। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि अगर ऐसे ही कर्म करने से सबको मुक्ति मिल सकती है तो फिर लोग क्यों नहीं करते? तो भगवान कहते हैं कि लोग अपने अपने स्वभाव के अधीन होते हैं और स्वभाव जो है वो संस्कारों से बनता है। धीरे धीरे संस्कार से स्वभाव बनता है और जो स्वभाव है उसको अगर परिवर्तित किया जाए तभी अनासक्त रह सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सोचने से ये संभव नहीं है। क्योंकि आपका जो स्वभाव है, जो हमारा स्वभाव है, जो संस्कार है, उनके वश में ही हम होते हैं और वैसे ही चलते रहते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सोच करके कि मैं यह करूंगा तो इसका कल्याण होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा, सोच करके कर रहे हैं। जो दुष्ट होता है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा, तो उसके स्वभाव में आ जाता है, अपने आप ही करता है, ऐसा काम करेगा कि दूसरे का भला होगा। सज्जन व्यक्ति जो दुर्जन है वो ऐसा कुछ करेगा कि जिससे दूसरों को कष्ट होगा, तो ये स्वभाव में आ जाता है, संस्कारवश आ जाता है। और इसलिए अनासक्त और निराशी और निर्मम होकर के, राग द्वेष होकर के कर्म करना पड़ता है और ये आसान नहीं है। अब अर्जुन की मनस्थिति क्या है? अर्जुन ये सोच रहे हैं कि अगर हम अनासक्त हो जाए, कर्म से दूर हट जाए तो हमें मुक्ति मिल सकती है, और अगर हम युद्ध जैसे भयानक काम में लगे तो ये तो एक हिंसा का मार्ग है, एक अहिंसा का मार्ग है, और दोनों मार्ग जो है वो प्रशंसित है। ऐसा नहीं है कि एक निंदित मार्ग है, अनुचित है, दूसरा नहीं है। तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मी निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। जो आपका जो अपना धर्म है वो उसमें मर जाना अच्छा है दूसरे के धर्म में जाने से। तो यहाँ इसमें ये प्रश्न भी आता है कि ये 5000 वर्ष पूर्व भारत में सिर्फ जो है सनातन धर्म ही था, कोई अब्राह्मणिक धर्म तो थे नहीं, तो धर्म दूसरे धर्म की बात क्या होती है? तो यहाँ वर्णाश्रम धर्म की बात की गई है। हमारे परंपरा में सनातन धर्म में वर्णाश्रम की बात की गई है। भगवान कृष्ण ने भी आगे गीता में ही कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जो चातुर्वर्ण है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, और इनके अलग अलग धर्म है। तो आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। तो जो ब्रह्मचारी है उसका कर्म वो निश्चित किया गया है, नियत किया गया है, उसका अध्ययन में ही लगे रहना है, ब्रह्मचर्य पालन में लगे रहना है। जो गृहस्थ है उसका जो काम है कि अपने परिवार का भरण पोषण करना है, देखभाल करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, उनकी शिक्षा दीक्षा है, तो ये उसका धर्म है। तो इस तरह से जो कर्तव्य है, जिसका जो कर्तव्य है वही उसका धर्म है। ऐसे ही जो है जो वर्ण है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी धर्म है। और इसके बारे में भी भगवान ने आगे कहा है कि कौन सा गुण है। ये कहा है कि ये जो चातुर्वर्ण्य है, मैं गुण और कर्म के आधार पर इसको मैं बनाया हूं, यानी जिसका जो गुण है वो उसका कर्म है, तो उसमें उसको लगे रहना चाहिए। विदुर नीति में विदुर कहते हैं कि 2 प्रकार के अधम होते हैं। एक वो गृहस्थ जो काम न करता, निष्कर्मा, और एक वो सन्यासी जो कर्मी। ये दोनों नीच होते हैं। यानी जो गृहस्थ है उसको काम करना चाहिए, उसका काम है कि उसके अपने परिवार का दायित्व पूरा करे, वो उसका कर्म है, उसको करना पड़ेगा, उसका कर्तव्य है। ऐसे ही जो सन्यासी है, जो त्याग दिया है, वो अगर आकर के कर्म करने लगता है तो फिर वो अधर्मी हो गया। तो इसी बात को कहते हैं कि अपने धर्म में लगे रहना, यही जो है, और उसमें मर भी जाओ लेकिन अपने धर्म में लगे रहो। तो
अब अर्जुन पूछते हैं कि जो व्यक्ति पाप करने में अनिच्छुक है, जो नहीं चाहता है कि मैं कोई पाप करूं, लेकिन वो भी करता है, ऐसा क्यों? तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि कामनाओं और क्रोध, ये जो काम और क्रोध है, ये जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है, और ये जो है ज्ञान होने के बाद भी इनसे निवृत्ति आसानी से नहीं मिलती। और ये क्या क्या होता है, फिर जो है ज्ञानी व्यक्ति भी इनके आवेश में आ जाते हैं और फिर वो पाप कर्म में लग सकते हैं। जैसे अग्नि है, बहुत धुआं हो गया तो फिर वो अग्नि दिखाई नहीं देती, वो आग दिखाई नहीं देती, वो धुआं से ढक जाता है। तो आग तो है, ज्ञान तो है, लेकिन काम और क्रोध से उस ज्ञान पे ऐसा उसका आवरण हो जाता है कि वो फिर अज्ञानियों की तरह जो है वो व्यवहार करने लगते हैं। और ये जो काम और क्रोध है, इनके आश्रय स्थल जो है वो इंद्रियां है। तो सभी 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इनके आश्रय स्थल है, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति विमोहित होता है। एक दार्शनिक ऋषि थे सनत सुजात, उन्होंने कहा है कि मृत्यु नहीं है, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, तो फिर है क्या? तो वो कहते हैं कि यम के आदेश से काम, क्रोध, प्रमाद रूपी मृत्यु निकलते हैं, और जो व्यक्ति इनको ग्रहण करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो दुर्गुण है, इसके जो वशीभूत हुआ वो उसकी मृत्यु हो गई। और नहीं तो जो शरीर का मृत्यु है वो मृत्यु नहीं है। ऐतरेय उपनिषद में उसको तृतीय जन्म कहा गया है, तो वो मृत्यु नहीं है। इसीलिए आत्मा अजन्मा और अमर है, उसका कुछ भी नहीं होता है। और ये तभी संभव है, ये बोध तभी संभव है जबकि हम कामनाओं रहित होकर के रागद्वेष से ऊपर उठ जाए तभी। इंद्रियों से परे जो है, अगले श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियों से इंद्रियां जो है वो शरीर से परे हैं, और मन इंद्रियों से भी परे है, बुद्धि मन से भी परे है, और जो बुद्धि से भी परे है वह है, वह यानी परमात्मा है, ब्रह्म है। तो वो बुद्धि से भी परे है। और इस तरह अगर हम बुद्धि को यह समझ करके, आत्मा को जान करके, बुद्धि के द्वारा अपने मन को नियंत्रण में रख करके कामना रूपी जो दुर्जय शत्रु है उसका वध करते हैं, तो फिर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। यही अंतिम श्लोक है। अब इसके बाद मैं एक जगह फिर वापस जाऊंगा, क्योंकि वहां पर कुछ परस्पर विरोध भाव लगता है और मुझे उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। अगर आप में हो सकता है कि कोई मुझे इस पे कुछ और आलोकपात करें, कुछ ज्ञान मुझे होता है। जैसा हमने पहले कहा कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को समृद्ध करो और देवता फिर आपको समृद्ध करेंगे। इस तरह से परस्परम भावयन्तः, परस्पर आप एक दूसरे को समृद्ध करेंगे और फिर परम श्रेय को प्राप्त करेंगे। परम श्रेय क्या है? शंकराचार्य शांकर भाष्य में लिखते हैं कि मोक्ष। लेकिन अब देखिए कि देवताओं को अगर हम कुछ निवेदन करें, देवता हमें उसके बदले में कुछ दें, तो ये तो एक कर्म का फल लाभ हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। दूसरी बात कि देवता स्वयं मोक्ष उनको हुआ नहीं रहता है, उनकी भी एक जीवन है, उनका भी एक कर्म है, वो भी भोग कर रहे हैं, स्वर्ग में हो, लेकिन वो भी एक भोग ही में लगे हुए हैं, वो देवता मोक्ष में नहीं है। अब फिर ये प्रश्न ही आता है कि ईश्वर और देवता में क्या अंतर है? ईश्वर और देवता, ईश्वर तो सब कुछ है। किसी उपनिषद में है यज्ञ शरीरम आदत्ते, जिस शरीर को वो आधार बनाते हैं, जिस शरीर में आते हैं वो वही बन जाते हैं। यानी ईश्वर ब्रह्म जो है वो मनुष्य में मनुष्य रूप में है, वृक्ष में वृक्ष रूप में है, जानवरों में जानवर रूप में है, देवता में देव रूप में है, तो वो सब ब्रह्म है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर देव रूप में हम उनकी पूजा कर रहे हैं
तो क्या वो ब्रह्म की पूजा हो रही है? क्या वो हमें उस तरह से फल दे रहे हैं? तो गीता में अन्यत्र भगवान ने कहा है, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो जो देवताओं को पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो इसका मतलब कि ब्रह्म और देवताओं में पृथककरण हो गया। तो देवता अन्य स्तर के हैं और ब्रह्म परमात्मा अन्य स्तर के हैं। तो ऐसे देवताओं की उपासना करके हम परम श्रेय यानी मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फिर इसी तरह आगे है कि जो यज्ञ में जो दिया हुआ आहुति है, उसका जो अवशिष्ट अन्न है, उसको अगर हम भोजन करें तो वो अमृत है। और अगर जो अपने लिए भोजन करे, अपने शरीर के लिए, तो वो चोरी है। यज्ञ शिष्टा शिरस्तंतो उच्चते सर्व की विषय भुंजते ते त्वहं पापा ये वचन्त्यात्म कारण। जो अपने लिए भोजन करते हैं वो पाप भोजन करते हैं। तो यज्ञ में देना है। तो फिर कौन सी यज्ञ, कौन सा यज्ञ, कौन से देवता? शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि अगर हम जैसे कोई भी देवता को सामने रखें, उनकी पूजा करें, हवन करें और उनको कुछ नैवेद्य भोग में चढ़ाएं, फिर अपना भोजन करें, तो ये हम मानते हैं कि अवश्य ही उस देवता की कृपा हमारे ऊपर वर्षित होती है और हमें समृद्धि मिलती है। लेकिन ऐसे मोक्ष तो नहीं मिलता। तो इसका मतलब जो श्रेय परम कहा गया है, ये लौकिक अर्थ में कहा गया है, ये पारमार्थिक अर्थ में नहीं। अब बात यह है कि देवता कौन? देवता तो सभी है, लेकिन यहाँ पर किस देवता की बात की गई है कि जिनको देने पर हमें वापस मिलेगा और फिर हम दोनों परस्पर उन्नत होंगे, परस्पर उन्नत होंगे। इस पर ध्यान देने के लिए मैं कह रहा हूं। अब देखिए, हम लोग नवरात्र में घरों में पूजा करते हैं, घट स्थापन करते हैं, तो उसमें जो भूमि है उसका शोधन करते हैं। मंत्र सभी लोग जानते होंगे शुक्ल यजुर्वेद का। भूरसी भूमिरस्य दितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वी यच्च पृथ्वी गृह पृथ्वी मानसी। भूरसी यानी पृथ्वी, भूमिरस्य दितिरसी, अदिति रसी। अदिति कौन है? देवताओं की माता। यानी ये जो पृथ्वी है वो देवताओं की माता है। यहाँ जो जन्म ले रहे हैं वो देव है। तो इस पृथ्वी पर जो भी उत्पन्न हुआ वो देव है। यहाँ उत्पन्न हुए मनुष्य देव है, इसीलिए द्वियज्ञ करने का विधान है, अतिथि यज्ञ। यहाँ उत्पन्न हुए वृक्ष जो है वो देव है। अन्य जगह उपनिषद में है, यो देवो अप्सु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः, इस तरह से कुछ है। तो जो वनस्पति में जो देव है, तो वनस्पति भी देव है, जल देव है, वायु देव है, भूमि देव है। तो इनको अगर हम दें तो वापस ये हमें देते हैं, इनसे हमें वापस मिलता है। और इस तरह से हम उनको देते हैं, उनका भी उन्नति, उनकी भी उन्नति होती है, समृद्धि होती है और हमारी भी समृद्धि होती है। ये बात आज के समाज में, आज के समय इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। वृक्षों को मत काटो, पृथ्वी मां हिंसी, पृथ्वी की हिंसा मत करो, वृक्षों को मत काटो, उनको वर्धित करो। तो जब वृक्षों को हम लगाएंगे, उनकी वृद्धि होगी, तो उससे हम भी वृद्धि प्राप्त होंगे। जल को साफ रखेंगे, जल को संरक्षित रखेंगे, तो वो जल हमें फिर हमारी अगली पीढ़ियों को पीने के लिए मिलेगा। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखेंगे, वायु को शोधित रखेंगे, तो वो वायु हमें और हमारी अगली पीढ़ी, बच्चों को, उनके बच्चों को फिर श्वास लेने के लिए मिलेगा। तो ये जो देवताओं की जो पूजा और उनको देने और उनसे वापस लेने की जो बात कही गई है, तो मेरे समझ से यह इन देवताओं की बात की गई है, न कि स्वर्ग में स्थित किसी अदृश्य देवता। आप कहेंगे कि ये मैं कुछ जो है नास्तिक वाली बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नास्तिक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये देवता है। जैसा आपने कहा, वेद में कहा गया है कि पृथ्वी को अदिति, और ऐसे तमाम मंत्र हैं, एक नहीं कई जगह है जहाँ पर कि पृथ्वी को माता, पृथ्वी को देवी, पृथ्वी को, भूमि को देवी, नदी को देवी,
सरस्वती नदी के लिए कहा गया है देवी तमे सरस्वती। तो जो नदियां हैं, जो समुद्र हैं, वो हमारे लिए देव हैं, देवियां हैं। जो वृक्ष हैं, जो वनस्पति हैं, वो हमारे लिए देव हैं। तो आज इस सभा के माध्यम से मैं आप सभी सुधीजनों को यही प्रार्थना करूंगा कि हम यहाँ से ये वार्ता लेकर वापस जाएं कि जो हमारे जो आसपास देवी देवता हैं उनको हम प्रणाम करें, उनको उनकी श्रीवृद्धि, उनकी समृद्धि के लिए कोशिश करें और उसके बदले में वो जरूर हमें आशीर्वाद देंगे।